राजधानी दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली। कहते हैं दिल्ली वाले इतने मनमौजी होते हैं कि वो जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं। इसलिए आज हम आपको मिलाने आए हैं दिल्ली के ही रहने वाले मेडिसिन बाबा से, जिन्होंने अपने परिवार, समाज से लेकर ताने बाने सबको दरकिनार कर अपने दिल की सुनी और इतना लुटाया कि शायद बड़े से बड़ा दानी भी सोचने पर मजबूर हो जाए। मेरा नाम ओमकारनाथ मेडिसिन बाबा है। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है, वो भी लोगों से दवाइयाँ लेकर। एक अवेयरनेस जगाना है, जस्ट लाइक बेगर्स, नॉट आई एम सोशल वर्कर। कि आप सवाल के लिए समस्या मत बनो, समाधान बनो। बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़े दान में। मुझे ऐसा कोई काम नजर नहीं आता जो मैं नहीं कर सकता। मैं सब काम कर सकता हूँ। क्यों? सोच में पड़ गए ना? लोगों से दवाइयाँ लेकर कोई इंसान इतना बड़ा दानी कैसे बन सकता है? तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मेडिसिन बाबा की वो कहानी और बाबा की जुबानी, जहाँ से ओमकारनाथ नाम का एक मिडिल मैन मेडिसिन बाबा बन गया। मेरा नाम ओमकारनाथ मेडिसिन बाबा है। मैं कुछ इस तरह काम करना चाहता हूँ गरीबों के लिए, भारत में एक मेडिसिन बैंक बनाने का। 7-8 साल पहले हमारे दिल्ली लक्ष्मी नगर में कुछ वाक़या हो गया था। मेट्रो के पिलर गिर गए थे, लेंटर। तो उस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूँगा कि मैं उसी वक्त नोएडा की तरफ से आ रहा था, तो मैंने कुछ वाक़या देखा। मैं जगह उतर गया था। उतरने के बाद फिर मैंने देखा क्या हो गया, वही देखा तो हुआ। पर वो एक अच्छी बात थी। क्या अच्छी बात थी? उस दिन छुट्टी वाला दिन था, भीड़ भाड़ वाला दिन नहीं था, तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना रश नहीं था। और जो आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए थे वो सब गरीब आदमी थे। कुछ को डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये दवाइयाँ आज सवेरे ख़त्म हो गई है और आप ये दवाइयाँ ले आइए, हम आपका इलाज करें। तो एक सोचने दिमाग में होता, शौक सा लगता है कि जिस आदमी ऑन द रोड रह रहा है, वहाँ खा रहा है, वहाँ पी रहा है, वहाँ सो रहा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो दवाइयाँ कहाँ से लाएगा? तो जब दिमाग ने एक शौक सा मारा, क्यों नहीं एक अलग काम करा जाए जिस पे समाज में कोई काम कर रहा नहीं करा। तो बहुत कुछ सोचते समझने के बाद मैंने एक दिमाग में सोचा क्यों ना हम एक मेडिसिन बैंक पर काम करें। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी संस्था ने शिक्षा बेहतर करने के लिए काम किया, तो कहीं सुना होगा कि किसी ने गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का बंदोबस्त तक कर डाला। लेकिन अगर मेडिसिन बाबा की माने तो वो कहते हैं कि उनके पास गरीब से लेकर करोड़पति तक के इंसान आते हैं और मेडिसिन बाबा कभी उन्हें निराश नहीं होने देते। पर्ची लेके डॉक्टर कोई भी केमिस्ट स्टोर पे जाएगा, दवाई मिलेगी, जो होगा देगा। तो वही सिस्टम मेरा है। केमिस्ट तो पैसे लेता, मैं पैसे नहीं लेता। आज उम्र के लगभग 82 पड़ाव पूरे करने वाले ओमकारनाथ यानी कि मेडिसिन बाबा की अगर शुरुआत की सफर की बात करें तो वो खुद बताते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि दिल्ली कैंट स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 5 पे 7 रुपये का आटा किलो आटा लेता था। जो आटा लेता था तो उसे मैं बोलता था कि बड़ी सी पन्नी में आटा देना। क्या बोलता था? बड़ी पन्नी में 10 किलो वाली, 5 किलो वाली, आधा किलो वाली। वो बोलता बाबा क्या करोगे, क्या करोगे आप? मैंने कहा कुछ नहीं, आप बड़ी पन्नी में दे दो। नहीं देता, नहीं लेता। बड़ी पन्नी में आटा लिया। जो रेलवे स्टेशन पानी की बोतल फेंक देता है ना पी के, वो बोतल में उठाता था, पानी भरता था, आटे को पन्नी फाड़ता था, उसके ऊपर मुक्का मार के आटा गूंद लेता था। क्या करता था? तंदूर पर ले जाकर रोटी बनवा लगवा लेने। इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं था मेरे पास। बड़ी मोटी मोटी वो 8 रोटी लगा देता था। मैं 8 रोटी उस टाइम में खा लेता। 6-7 साल पहले, अब तो मेरे 2-3 फुलके पे आ गया हूँ। वो 4 सवेरे के लिए रखे चाय, 2-2.5 रुपये के छोले ले लिए, खा लिया था। मुझे आज वो भी दिन याद। पर मैंने किसी को ये नहीं कहा तुम मुझे 10 पैसे की मदद करो।
आज से लगभग 12 साल पहले जब मेडिसिन बाबा ने लोगों के लिए इस पड़ाव की ओर पहला कदम उठाया था तो उस समय लोग ओमकार नाथ को भिखारी समझते थे। नहीं, पब्लिक तो बड़ी रबीश सी या बड़ी बदतमीज सी भाषा इस्तेमाल करती है कि लो मांगने खाने को क्या क्या तरीके निकाल लिए, जो कोई नहीं मांगना खाना चाहता वो निकाल लिया, वो कर लिया। मतलब जो है मुझे नेगेटिव बहुत सुनना पड़ता है। नेगेटिव तो मुझे आज 6-7 साल हो गए इस काम को, 7 साल होने जा रहे हैं, अभी भी सुनना पड़ता है। जो नए आदमी होते हैं उससे देखते हैं, फिर मेरे पेपर्स वगैरह देखते हैं, बाबा जी आप तो बहुत बड़ा करो, ये करो, बाकी देखना। बाकी पहले तो रफली वही कर देते हैं कि तो मांगने का तरीका दुनिया को चीट करें, यहाँ से ले जाएगा आके जाकर बेच देगा। वो कहते थे कि भीख मांगने का अच्छा बहाना है, लेकिन आज मेडिसिन बाबा दिल्ली में ही नहीं देश से लेकर दुनिया में पहचाने जाते हैं। नेशनल भी जान गया, इंटरनेशनल भी जान गया, क्योंकि आज मुझे ऐसी बात नहीं कि इंडिया में ही हैं कवर करते हैं। BBC लंदन कवर कर चुका है, हांगकांग पोस्ट कवर कर चुका है, न्यूयॉर्क टाइम कवर कर चुका है, इंडिपेंडेंट कवर कर चुका है, मतलब दुनिया भर के अखबार हैं कवर कर चुके हैं मुझे। लेकिन उनकी इच्छा अभी भी अधूरी है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से क्या अवार्ड मिलते हैं, कहाँ से अवार्ड करते हैं, बहुत सो एक ही भाषा बोलते हैं आप बहुत बड़ा काम करो। अरे मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, ये सुन के मैं दुखी हो गया। आप ये बताओ मेरे काम में क्या कमी है और मैं कैसे आगे करूँ। इसे मैंने दिल्ली स्तर पर भारत के स्तर पर निकालना है, दिल्ली मेन सिटी से निकाल कर गाँव में ले जाना जहाँ इसकी मेन ज़रूरत है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। आज मेडिसिन बाबा की चाह, उनकी राह और उनका मकसद सब कुछ क्लियर है, ये कि लोगों की हर संभव मदद करना। कुछ ऐसा ही है मकसद इंडियन नेस का, आप तक अच्छी कहानियां पहुंचाने का। तब तक के लिए नमस्कार।